ग्रहण किया है तो उसे शंका हो जाएगी कि ये यदुवंश के आचार्य होके नंद बाबा के पुत्र का नामकरण करने क्यों गए। यादो नाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्। तो भैया यदि नाम ही धराना है तो चुपचाप नाम रखा लियो, काउए बन को नहीं पढ़ने पावे। नंद बाबा बोले महाराज आप चिंता मत करो, ऐसो चुपचाप नाम धराएंगे कि काऊ भैया भनक नहीं पड़ेगी। आप तो जाए करके गौशाला में विराजमान है जाओ, अलक्षितोस्मिन् रहसि माम कैरपि गो व्रजय कुरुद्विजाति संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम। और इधर नंद बाबा ने घर में खबर कर दी कि सिद्ध बाबा आए हैं, आप सब अपने अपने छोराओं को लेकर के नामकरण कराए गौशाला में पहुंच जाओ। अब रोहिणी मैया यशोदा मैया चर्चा करवे लग गई। बहनिया बाबा को बहुत नाम सुन रखो है, बड़े सिद्ध बाबा हैं, तो चलो या को कछु परीक्षा ले जाए। एक काम करते हैं, तेरे लालाएं मैं ले लूं और मेरे लालाएं तू ले ले, और यदि पक्को पंडित होएगो बहन तो एक ही नजर में बताए देंगे कि कौन को लाला कौन सो है, और ना ही बताए पायो तो समझ जाएंगे कि खड़िया पलटन बाबा है। छोराओं की अदला बदली करके रोहिणी मैया यशोदा मैया गौशाला में पहुंच गई, सामने विराजमान हो गई। और जैसे ही गर्गाचार्य की दृष्टि घूमती हुई मैया रोहिणी के गोद में विराजमान लाला के ऊपर पड़ी, और जैसे ही ध्याता ध्येय ध्यान तीनों एक हुआ, अब तो इष्ट देव को पहचान कर गर्गाचार्य जी की अद्भुत समाधि लग गई। पहचान गए कि ये तो वही निर्गुण निराकार निरुपम निरुपाधि निर्विशेष परब्रह्म है, जिसको बड़े बड़े वेदता भी नहीं ढूंढ पाते हैं। रूपम यत् तत् प्राहुर व्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सतम साक्षात विष्णुर अध्यात्म दीपः। अरे कैसे आज वही सगुण साकार विग्रह बन करके हमारे सामने उपस्थित हुआ है। अब ध्यान ऐसो की आंखें तो खुली हैं और मन पूरा सरकार के चरणों में निवेदित है, और पलक भी नहीं झपक रहे हैं। अब मैया को बैठे बैठे जैसे ही समय व्यतीत होवे लग गयो, घंटा 2 घंटा बीत गयो, मैया बड़ी परेशान है। रोहिणी मैया से बताई कि बहन देख तो या बाबा बैठे बिठाए कहा है गयो। अरे बहन घंटा भर है गयो, ये बाबा ना हिले ना डुले ना सनके ना मटके, या कि पलकों ना झपक रहे। अब तो रोहिणी मैया कहती है कि बहन मोए लगता है या बाबा की सांसों न चल रही। अब तो यशोदा मैया की धड़कन तेज भई। अरे बहन या बाबा हमारो ही घर मिलो कलंक लगाए के ताई, और हाथ बगड़ करके गर्गाचार्य जी को एकदम से झटका दिया कि महाराज। तुरंत गर्गाचार्य जी जागृत है गए। हाँ मैया सोच लियो तेरो छोरा का नाम। मैया बोली धन्य हो महाराज, ऐसो नाम विचारियों कि मैं ही संकट में पड़ गई। तो बताओ महाराज कहाँ नाम रख रहे हो या छोरा को। अब गर्गाचार्य जी सोचे रखवे तो आए थे नाम, पर भैया या की सकल सूरत देख के तो अपनो ही नाम भूल गए। धैर्यमधिनोति मम कंपयते शरीरम
रोमाञ्चयत्यतिविलोपयते मतिं च अलोपितं पुनर्नयनममैव नाम हन्तास्य नामकरणाय समागतो हम। तो जब मैया ने पूछा कि महाराज सबसे पहले बड़े छोरा को नाम बताओ, तो यशोदा मैया की तरफ इशारा करके कहा कि मैया जो आपकी गोद में लाला बैठा है निश्चित ही रोहिणी का लाला है और ये आगे चल के बड़े बलवान निकलेंगे, तो या लिए इसका नाम रख रहे हैं बलराम। आख्यास्यते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदो अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणो। बोल बलभद्र भगवान की जय हो। अब यशोदा जी सुन के तो बड़ी गदगद हुई कि बहन एकदम पक्को पंडित निकरो। अरे यानी एक ही बार में बताए दे, एक ही नजर में कि कौन को लाला कौन सो है। अच्छा महाराज मान गई आपको, चलो ठीक है, इसका नाम बलराम, तो या छोटे छोरा का नाम और रख दो। अब तो जैसे ही छोटे छोरा के बारे में प्रश्न करी, गर्गाचार्य जी आनंदित है कि बोले मैया बस या के बारे में आप पूछो ही मत। अरे या के नाम तो अनेक होंगे, जो जिस नाम से पुकार ले उसी नाम से सरकार दौड़े चले आते हैं। अनंत नाम है इसके। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। तो मैया ने कहा महाराज मोय हजार नाम की कोई आवश्यकता नहीं, आप तो एक चोखो सो बढ़िया सो पक्को सो एक ही नाम बताए दो बस। तो इस पर गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया सच्ची बताएं तो हर युग में ये लाला को जन्म होवे करो और हर युग में अलग अलग वर्ण के इसके शरीर होते थे, पर इदानीं कृष्णतां गतः द्वापर युग में यह कृष्ण बन के प्रकट हुआ है, तो इसका नाम हम रख रहे हैं कृष्ण। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब मैया बोली महाराज नैक बताए दो या नाम को अर्थ का होए। अरे आप कृष्ण कहने में तो सबकी जीव ही पलटा खाए जाए। कृष्ण कितना टेढ़ा मेढ़ा नाम है। तो इस पर गर्गाचार्य जी कहते हैं मैया कृष्ण मतलब होता है कर्षति इति कृष्ण है, जो जीव के मन को हठात अपनी तरफ खींच ले उसी का नाम है कृष्ण। जीव का मन इतना विषयानुरागी है कि भगवान के चरणार बिंदों की तरफ नहीं खिंचता है। हर संसार के विषयों में इसकी मति रति होती है, पर भगवान के ही चरणार बिंदों में इसकी मति नहीं लगती है। तो भगवान भी जानते हैं कि भैया जब घी सीधी उंगली से ना निकले उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जब तक हम सीधे साधे सरल सच्चे राघवेंद्र सरकार बन के आए थे तो सब हमसे खूब भाग लिए। अब तो हम कृष्ण कन्हैया लाल बन के आए हैं, सब जगह से टेढ़े मेढ़े अब बच के दिखाओ तो जाने। तिरछी चितवन, टेढ़ा मुकुट, तिरछी भ्रिकुटी, टेढ़ी कमर, टेढ़ा पैर, टेढ़ा हाथ, अब टेढ़े सरकार से बच के दिखाओ तब जाने। तो मैया ने और प्रश्न किया
तो एक नाम और भगवान का बताया कि ये किसी जन्म में वसुदेव का लाला हुआ होगा, इसलिए इसका नाम रख रहे हैं वासुदेव। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिद् जन्मास्त्वात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् भिज्ञः सम्प्रचक्षता। और जब मैया ने पूछा कि महाराज कछुआ के बारे में भविष्यवाणियों कर दो कि आगे चल के ये कहाँ निकलेंगे, तो हमारी माताओं को सबसे ज्यादा चिंता लगी रहती है कि हमारे छोरा बड़े होके क्या बनेंगे। तो जैसे एक बार एक संत के पास एक दंपत्ति लड़ाई झगड़ा करते हुए पहुंच गए। संत ने कहा कि क्या बात है, मुझे भी बताओ। दंपत्ति बोलने लगे। सबसे पहले स्त्री ने कहा कि महाराज मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। उसके पतिदेव ने कहा कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। संत ने कहा तो इसमें लड़ाई झगड़े की क्या बात है, आप तो अपने बेटे की राशि बता दो, हम तुरंत तुमको बता देंगे कि ये बड़े होके क्या बनेंगे। अब दोनों चुप। महाराज ने कहा नाम तो बताओ। उन्होंने कहा महाराज जब पैदा हो नाम रखे तब तो बताएं। क्या मतलब, अभी तो 3 महीने का पेट में है। संत ने कहा जय हो महाराज, बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ और उसके भविष्य की इतनी ज्यादा चिंता है कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। तो हर माता पिता को बच्चों के भविष्य की बड़ी चिंता रहती है। तो जैसे ही कन्हैया के भविष्य के बारे में प्रश्न किया तो गर्गाचार्य जी ने कहा मैया तेरो लाला बड़े होए के एकदम 1 नंबर के पक्के चोर निकलेंगे। अब मैया ने सुनी, धड़कन तेज भई। महाराज हाथ जोड़ती हूँ, दक्षिणा कम हो तो और ले जाओ 2-4, लेकिन यह उल्टी सीधी बातें ना बताया करो। पर गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया तेरा लाला तो जीव के जन्म जन्मांतर के पापों का अपहरण करने वाला होगा। ऐसे पाप जिनसे कल्प कल्पांतर से बेचारा बधा हुआ है, जहां भगवान की एक बार कृपामयी दृष्टि पड़ जाएगी तो तुरंत उसके सारे पाप जन्म जन्मांतर के भस्मीभूत हो जाएंगे। व्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानाम च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ये तो अपने भक्तों के मन से माया का आवरण चुराने वाला होगा। व्रज में गोपियों के मन रूपी मक्खन को चुराने वाला होगा और जीवों के जन्म जन्मांतर के पापों को चुराने वाला ऐसा चोर होगा। गर्गाचार्य जी भगवान के उसी छवि को हृदयंगम किए, अपने धाम गए और इधर कालांतर में लाला थोड़े से बड़े हुए तो मैया उनका दिव्य श्रृंगार कर देती है। और हमारे भगवान तो सौंदर्य की पराकाष्ठा है, आभूषण तरसते रहते हैं। सरकार से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अपने श्री वपु में हमें धारण कर लो तो हमारी शोभा बढ़ जाएगी। वर्णन आता है इसका, भगवान से सारे आभूषण प्रार्थना करते हैं तो भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए सारे आभूषणों को अपने श्री विग्रह में धारण कर लेते हैं। और इतने आभूषणों से समलंकृत होकर के सरकार एकदम मोहनी मूरत वाले इतने भव्य सुंदर लगते हैं कि देख देख कर त्रैलोक्य भगवान की उस बाकी छटा की दीवानी बन जाती है। तो भगवान कालेन व्रजताल पेन गोकुले राम केशव
जानुभ्याम सपाड़ी भ्याम रिंग माणो विजय उड़ता है। तो भगवान पैंजने इत्यादि बांध करके, मोर मुकुट लगा करके, फूलों से श्रृंगार करके पूरे नंद भवन में, नंद के मणिमय आंगन में क्रीड़ा करते हैं और त्रैलोक्य भगवान की उसी बाकी छटा की दीवानी हो जाती है। आइए हम सब भी बांके बिहारी लाल की उसी छटा को हृदयंगम करते हैं कि जब हमारे सरकार भक्ति स्वरूपा वृषभानु दुलारी किशोरी जी के साथ शोभित होते हैं तो वह फूलों से सजकर कितने सुंदर लगते हैं, कितने प्यारे लगते हैं कि उसी छवि पर भगवान के दास पूरी दुनिया को निछावर कर देते हैं, सारे सुख को निछावर कर देते हैं। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे
शोभा कहूँ क्या उसकी, बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान कभी कभी घुटनों के बल चलते चलते गौशाला में प्रवेश कर जाते हैं। अब जब गौशाला में तमाम गोबर पड़ा हुआ देखते हैं तो वही गोबर उठा के पूरे शरीर में मालिश कर डालते हैं। अब ऐसे गोबर गणेश बने लाला का दर्शन जब मैया करती है मन में तो निहाल हो जाती है, जय हो गोबर गणेश सरकार। पर बाहर से कान पकड़कर लाला को आंख दिखाकर डांटती हैं। क्यों रे? जब देखो तब गोबर में ही डोलता घूमता रहता है, पूर्व जन्म का तू वारा था क्या? भगवान सुन के बड़े प्रसन्न होके बलराम जी से कहते हैं कि बड़े भैया मैया तुम को एकदम से पहचान गए। अरे पूर्व जन्म के हम वाराही स्वरूप धारण किए थे और मैया एकदम से जान गए।
सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ये वही ब्रह्म है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, ब्रह्मादिक देवताओं को भी ध्यान में नहीं आता, और आज मैया उनका कान पकड़ के उन्हें डांट रही है। पंकाभिषिक्तम सर्वा वयम विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशाद् यशोदा त्वं शोकरोऽसि गतजन्मनि पूतनारे इत्युक्त संस्मितमुखो वतुनो मुरारे। तो धन्य है यशोदा मैया जो आज उसी ब्रह्म का कान पकड़ करके डांट रही है। यह काम केवल मैया ही कर सकती है। धन्य है यशोदा मैया, भगवान से भी श्रेष्ठ भगवान की मैया, कन्हैया में से भी बढ़ करके कन्हैया की मैया। लाला बड़े हुए, खूब लीला सरकार ने करी। कभी कभी तो गायों का सींग पकड़ के लटक जाते हैं, कभी कभी देहली ही पार नहीं कर पाते तो देहली पर लटक जाते हैं। बड़े बड़े संत देखकर हंसते हैं, जय हो सरकार। अरे जिन्होंने 2 पग में पूरी दुनिया को नाप लिया, वही परब्रह्म देहली पर लटक रहे हैं, देहली नहीं नाप पा रहे हैं। और कभी कभी तो लाला बहू रानी के लिए रूठ जाते हैं, चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं। एक दिन भगवान मचल गए यशोदा मैया की साड़ी पकड़ के कि मैया हम तो चंद्रमा लेंगे। अब मैया बड़ी समझाई, बेटा मैं बूढ़ी हूँ और चंद्रमा यहाँ से बहुत दूर है, लाला इतनी बड़ी सीढ़ी नहीं बनी कि वहां तक पहुँच पाऊँ। लाला मचल गए, मैया कछु है जाए मुझे तो वो चंद्रमा ही चाहिए। अब मैया बड़ी हैरान, खूब समझाई, बेटा मेरे अंदर वह सामर्थ्य नहीं कि मैं चंद्रमा को ला सकूं। भगवान बोले, वाह मैया तू तो झूठी बोलना भी सीख गई। अरे धरती पर चंद्र को उतारना काह कठिन काम, आपने तो रामचंद्र धरा धाम पर उतारे हैं। अरे आप वही मैया हो जिन्होंने अपने प्रेम के बल पर साक्षात रामचंद्र को उतार लिया, तो ये चंद्रमा किस गिनती में है। जब लाला नाय माने तो मैया परात में जल भर के आई, रख दी सामने, चंद्र का प्रतिबिंब दिखाई दिया तो मैया बोली, ले लाला चंद्रमा आएगी, अब देख के खुश है जाए। अब भगवान भी नंबर 1 के एक हाथ और आगे बढ़े हैं। भगवान ने जो जल में हाथ मारो, पूरे जल में हलचल मच गई, चंद्रमा हिल डुल गए। कन्हैया बोले, नहीं मैया मुझे तो असली वालों चाहिए, ये तो नकली चंद्रमा है। अब मैया बड़ी परेशान। जब लाला नाय माने तो बोले, लाला ज्यादा परेशान मत करो बेटा, तनिक बड़े है जाओ तो कुछ चाँद जैसी बहू रानी ला के देंगे। अब भगवान तो चंद्रमा भूल गए, मैया अब मुझे बहू रानी चाहिए और आज ही चाहिए, अब ही चाहिए। अब मैया बड़ी परेशान, दारी के ठीक से भोजन करके मुंह तो धोए आयो नाई और लाला लेंगे बहू रानी। अरे तो ये पतो है कि बहू रानी कितनी लंबी चौड़ी बड़ी होती है। भगवान बोले, मैया हमको खूब पतो है, लेकिन हम जितने बड़े हैं अपने हिसाब से बहू रानी लेंगे। तो बोल लाला। कन्हैया बोले, मैया हमको तो इतनी बड़ी बहू रानी चाहिए जब हम गैया चराए में जाए तो आपको अपने जेब में रख के जाए। अब मैया बोली, दारी के गुड़िया की बात कर रहे है। मैया एक गुड़िया लाए के लाला को थमाए दी। अब तो लाला पूरे बहू रानी भूले वाली वाई गुड़िया ते खेलते रह गए। अब एक दिन भगवान ने सोचा कि हम तो आए हैं सारे ब्रजवासियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए, तो चलो ब्रजवामाओं के मन की इच्छा को पूर्ण किया जाए। एक दिन अपनी पूरी मंडली सखा की बुलाई और मीटिंग करी
कि चलो आज कछु नयो खेल खेलो जाए। बोल लाला कौन सा खेल खेले? भगवान बोले आज चोरी चोरी खेलेंगे। सबके होश उड़ गए। लाला चोरी करना सिखाएगो, मैया ऐसी पिटाई करेगी कि पूरी छठी को दूध याद आ जाएगो। भगवान बोले अरे हम रुपए पैसे की चोरी की बात नहीं कर रहे हैं लाला, रुपए पैसे की चोरी नहीं तो और कौन की चीज की चोरी होए? भगवान बोले हम तो माखन की चोरी की बात कर रहे हैं। अब एक बोलो लाला तेरे घर में भुखमरी फैल गई है। अरे 9 लाख गैया तेरे बाप के यहाँ और तू चोरी करके खाएगा? भगवान बोले देख हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं है, पर जे श्रीदामा को देख 1.5 हड्डी का दुबला पतला है गया। और जब मैं वहां से प्रश्न करूं कि क्या बात है, तू इतना कमजोर कैसे है रहा है, तो एक ही बात बताए कि भैया घर में जितनो माखन है सबरो मैया ले जाए के मथुरा में बेच आवे और बेचवे के बाद जो कछु बच जाए सो हम भोग लगाए। तो भैया ये तो खराब बात है। अरे जब गौ को सेवा करें हम ब्रज के ग्वाला तो गौ रस का आनंद कैसे लेंगे वो मथुरा के बाला? सबने कहा लाला तेरे बातन में तो दम है, बोल काऊ के यहाँ चोरी करी जाए। भगवान ने कहा पहले अपने अपने घर में चोरी करके देख लियो, जब एकदम से पक्के है जाएंगे तो दूसरे के घर की बात सोचेंगे। अब तो सवेरे फिर मीटिंग बैठी, सबने अपनी हाल सुनाई। लाला मुंह पे ये बीती, हम पे ये बीती। भैया पहली बार जन्म कर्म में चोरी करी और मैया ने ऐसी पिटाई करी कि पूरी पीठ लाल है गई। अब तो कान पकड़कर हमने मैया से प्रतिज्ञा कर लियो है, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। भगवान बोले जा दारी के घर में चोरी कियो, पिट के आए गयो, पूरी मंडली के नाक खराब कर दियो। सबरे बोले लाला हमारे बाप दादा ने चोरी करना कबू नहीं सिखायो। भगवान बोले तब सब लोग हमारे विद्यालय में भर्ती है जाओ। और एक मंडली का गठन सरकार ने कर लिया, बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार मंडल। धीरे धीरे सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी। अब तो घर घर माखन चोरी लीला हैवे लग गई। अब गोपियों को जब भी भगवान के दर्शन की इच्छा जागती सो दौड़ करके मैया के दरवाजे आती और सभी कहती कि यशोदा तेरो लाल ने हमारे घर को सबरों माखन चुराए कर खाए लियो, बाद में मटकी फोड़ के चल गए। और कहती हैं कि पहले वहाँ कन्हैया को निकाल बाहर, क्योंकि हम कोई चुगलखोर ना है जो पीठ पीछे चुगली करके भाग जाए। वहाँ के मुंह पे बाकी करामात सुनाए हुए आई है। और जैसे ही मैया कन्हैया को बुलाती और कन्हैया आते और जब सारी गोपियों का उलाना सुनते तो एकदम रोनी सी लटकी सी सूरत बना लेते और गोपियां वही सूरत देख के सरकार की निहाल हो जाती। एक गोपी मैया को बातों में उलझा लेती, बाकी सारी की सारी भगवान के दर्शन करने लग जाती। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः स्तेयं सात्वत्यथ ददीपयः कल्पितैस्ते योगे। मर्क्यान् भोक्षन् विभजति स चेन्नाति भाण्डम् भिन्नतिम्। द्रव्यालाभे स गृह कुपेता यत्रोपक्रोश्यतो
यद्युपक्रोश्यतो का। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक गोपी बोली, मैया मेरी बात सुन, तेरे लाला इतने करामाती हैं, हमारे घर पर आए और हमारे सारे बछड़ा खोल के चल दिए। अब मैया बोली, बहन यहाँ की आदत है बचपन की, तू गैया धोने जा रही होगी सो लाला ने बछड़े खोल दिए। अरे नाना मैया, वंसान मुंचन क्वचित समय, जब गैया दुहे को समय ना रहे तब खोल के भग जाए। मैया बोली, तो याते प्रेम ते एक दिना कह दियो कर कि बहन कि भैया मेरे बछड़ा ने खोल दियो तो खोल देंगे समय से। गोपी बोली, मैया खूब यहाँ से प्रेम से कह के देख ले। मैं एक दिन गैया दुहे जा रही थी, सो मैंने हाथ जोड़ के कही, लाला मेरे बछड़ा ने खोल दो, मैं गैया दुहे जा रही हूँ। सोया ने कही, अरे गोपी तूने का मोकू घर को नौकर समझ रखो है, तेरो हाथ काम नहीं करे। तो मैया जब हमने प्रेम से कही तो मुझे तमाम बातें सुनाई दे और अपने मन से चाहे जब खोल के भग जाए। तो मैया ने कहा कि एक दिन याकू आंख दिखाए के डराए दियो, डर जाएगो तो को परेशान नहीं करेंगे। मैया बोली, खूब वह गोपी बोली, खूब डराए के देख ली हमने मैया। एक दिन जब आंख दिखाए के डरावे लग गई तो तेरे लाला खिलखिलाए के हंस दिए। और मैया न जाने या की हंसी में कहा जादू है, मोई हंसी आ गई और सबरी गुस्सा ठंडी है गई। एक गोपी बोली, मैया हमारी सुन, तू भी बता ले। अरे मैया ये तेरे लाला आते हैं, हमारे घर के सबरे माखन चुराए करके खाए जाते हैं। मैया बोली, लाला जैसे ही घर में घुसे तो थाली में परोस के आके सामने धर दियो तो फिर चोरी नहीं करेंगे। गोपी बोली, मैया खूब परोस करके देख ले। या के सामने बढ़िया से परोस करके धर दियो तो यानी नाक सिकोड़ के कही कि गोपी तूने का मोको भिकमंगा समझ रखो है। अरे मेरे बाप के यहाँ 9 लग गई है तो कछु चाहिए तो मेरे घर से आए के ले जाओ। तो मैया जब प्रेम से दई तो मुझे तमाम बातें सुनाई दी। हमने कही, लाला तू इतने बड़े बाप को छोड़ा तो फिर चोरी काहे करते डोल रहे हो। तो यानी हंस के कही, गोपी चोरी के माल में स्वाद ही कछु और है। तो बताओ मैया, चोरी करके खाए और बाद में बड़े बाप के छोरा भी बन के भाग जाए। एक गोपी बोली, मैया हमने तो माखन बचावे के लिए ऊंचे छीके पर लटकाए दियो है माखन को मटका, पर ये लाल अकेले थोड़ी आते हैं। या के साथ में या की पूरी मंडली आती है, 10-20 छोरा हट्टे कट्टे। और एक दिन मेरे घर में सबरे छोरा कूद पड़े धमाधम। अब तो जितने हट्टे कट्टे छोरा थे वाकू घोड़ा बनायो, वाकी ऊपर दूसरों खड़ो करो, तीसरों खड़ो करो और सबसे ऊपर जाए के अध्यक्ष महोदय विराजमान है गए। सोई माखन के मटका या के हाथ में आए गए। अब वहीं ते प्रेम से खायो, वालन को खवायो, फिर ये उतरे वहां से। तो मैया बता कहाँ तक सहन करें तेरी लीला की करामात। अब तो एक गोपी बोली, मैया हमने तो अपने माखन के मटका में एक दिन घंटी टांग दी कि जब ये लाला माखन के मटकी तक पहुंचेंगे और जैसे मटकी छुएंगे सो घंटी बजेगी और पकड़े जाएंगे। तो भगवान भी जैसे ही भगवान ने देखा कि मटकी में घंटी टंगी है, सो भगवान सबसे पहले उस घंटी से समझौता किया कि देख घंटी, जब तक हम माखन ना खा लें, ग्वालों को ना खवा लें, सबके पेट ना भर लें, तब तक तू बजना मत। घंटी बोली, ठीक है सरकार, खाओ प्रेम से। अब भगवान माखन के मटका तक पहुंच गए, टपकाए टपकाए के ग्वालन को खवायो। और जब सबके पेट भर गए तो जैसे ही भगवान ने सोचे कि अब हम चलते हैं, भोग लगाते हैं,
और जैसे ही भगवान खाने को हुए तुरंत घंटी बज पड़ी, टन टन टन। और जैसे ही घंटी बजी सबके तो कान खड़े है गए और लाला को वहीं छोड़ करके सबके सब भाग कर 9-2-11 है गए। अब भगवान बेचारे माखन को मटको पकड़ो ऐसे ही लटके खड़े हैं। और गोपी आई, तुरंत भगवान को देखा, समझ गई कि ये लाला चोरी करने पहुंचे थे। और इधर भगवान ने घंटी से कही, क्यों री, जब तूने हमसे वादा किया था कि बजेगी नहीं मेरे खाने तक, तू बजी क्यों? घंटी बोली, सरकार जब तक तो वो लोग खा रहे थे तब तक ठीक ठाक था। अरे जब स्वयं साक्षात भगवान नारायण का भोग लगे और तब भी घंटी ना बजे तो कब बजेगी? तो प्रभु वो पुराना वाला नियम हमको याद आ गया, तो हमको बजना पड़ा। भगवान बोले, तुमसे तो बाद में निपटेंगे। और जैसे ही गोपी ने सरकार को देखा सो हाथ पकड़ ली गप से कि लाला तू बहुत परेशान करता डोल रहा है, चल आज तो कुरंगे हाथ पकड़ ली हैं, मैया के सामने ले जाकर तुमको सजा दिलवाएंगे। भगवान सोच रहे हैं अगर मैया ने रंगे हाथ देख लियो तो लेनो को देनो पड़ जाएंगे। तो भगवान ने रास्ते में देखा कि वहां गोपी के पति आ रहे थे। भगवान त्रिकुट हिलाकर तिरछी चितवन से उसको बोले, इधर आओ। और जैसे ही वह आया पीछे से, भगवान ने कहा, ये तेरी गोपी है और मेरे साथ भाग रही है, यहाँ पे जरा कंट्रोल करो तो नहीं तो काऊ दिना काऊ औरे के साथ भाग जाएगी। अब तो उसने कही, सरकार आप कुछ व्यवस्था करो। भगवान बोले, चिंता मत करो, जिसने पूरी जिंदगी हम पर सौंप दी उसकी व्यवस्था तो हम खुद ही करते हैं। तो भगवान उस गोपी से बोले कि गोपी मेरा हाथ बड़ा नरम सा है, नाजुक सा है, नेक छोड़ दे फिर पकड़ ले जो। और जैसे ही भगवान के कलाई को गोपी ने छोड़ा और भगवान ने चुपके से उसके पतिदेव की कलाई व गोपी के हाथ में पकड़ाई और सीधे वहां से दौड़ लगाई। और गोपी ने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि किसका हाथ पकड़ रखा है, और घसीटती हुई मैया के दरवाजे तक लेके गई। बड़ी जोर से चिल्लाई, अरे यशोदा देख, आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई है। अब मैया दौड़ के आई और जब उसके हाथ में उसके पतिदेव का हाथ देखा तो बेचारी मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। और गोपी बार बार कहती है कि तू अपने छोरा की करामात पर ऐसे हंस रही है। मैया बोली, बहन पीछे मुड़ के तो देख। और जैसे ही माँ ने पीछे मुड़ के देखी तो अपने पतिदेव का हाथ पकड़ रखा है। बेचारी शर्माए गई। माँ ने प्रतिज्ञा करी, अगर गलती से एक आध बार फिर से नंद के छोरा पकड़े गए तो आपको सामने करके जाऊंगी। एक गोपी बोली, मैया मेरी बात और सुना, ये छोरा खुद तो खाते हैं, ग्वालों को खवाते हैं, चलो ठीक ठाक, पर मैया एक दिन हमारे यहाँ खूब खायों में खड़ी खड़ी चुप्पे छुप के देखती रही, चलो खाने दो, खाने पीने की चीज है, अपने बच्चे हैं। पर मैया हद तो तब है गई जब यहाँ लाला ने एक गजब की आवाज निकाली और वाकई आवाज से मेरे घरन में हजारन बंदर टपक पड़े खिड़की के रास्ते। अब मैया मैं बड़ी हैरान कि यहाँ छोरा की आवाज में कौन सी जादू है कि हजारन बंदर टपक पड़े। न जाने यहाँ छोरा की बंदरन से कहाँ रिश्तेदारी निकल पड़े। तो मैया जब बंदरों खाए खाए के पेट पर हाथ फेरवे लग गए हो और सूंघ सूंघ के माखन के मटका भागवे लग गए हो, तब ये नंद के छोरा भी बंदरन के ताई मटका सूंघवे लग गए हो और नाक सिकोड़ के बोलो, अरे राम राम, का जरूरत है ऐसे सड़ो सड़ायो माखन घर में रखवे के। अरे या तो बंदरों ना खावे सूंघ सूंघ के भाग रहे। सो मैया सड़ो सड़ायो बताए करके पूरे माखन के मटका उठाए और धम्म से पटक दिए। तो बताओ, खुद खाए, ग्वालन को खवाए, बंदरन को खवाए और बाद में सड़ो सड़ायो बताए करके पूरे मटका भी पटक के जाए। तो कहां तक सहन करे तेरे लाला की ये करामात है।
एक गोपी बोली मैया वाकी छोड़ हमारी सुन, मेरे घर में ना गाय है ना गौरस को कोई काम है, और गलती से ये हमारे घर में भी घुस गए। अब बड़ी देर से पूरे कोने कोने में छान मारे हो, पर जब कछु खाए पीवे की चीज ना मिली तो एकदम से मुंह बिगाड़ के बोलो कि ये घर है कि मरगटा, अरे घंटा भर है गए पर कछु नहीं मिलो, ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। तो मैया मरघटा बताए करके एक कमरे में घुस गए, और संयोग से मेरी बड़ी छोरी वह कमरे में सोई रही थी खटिया पे, और मैया नैक वहाँ की चुटिया कछु ज्यादा ही लंबी है, तो ये तेरे करामाती छोरा गए मेरी बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से बांध दे। बांधने के बाद वाके कान में बड़ी जोर से हवा कह के भाग लियो। अब मैया जब हवा का नाम सुनो तो मेरी बिटिया एकदम से घबरा गई कि न जाने कौन से हवा आए गए, और जैसे ही वह डर करके खड़ी होने का प्रयास करी तो वहाँ की चुटिया खटिया की पटिया से तने। अब तो आपको डर लग गयो कि कहीं सचमुच में आए के वहाँ हवा ने मोए पकड़ तो न रखो। तो मैया बड़े जोर से वहाँ चिल्लाई कि मैया मोए बचायो, और मैं देख गई कि ये नंद के छोरा भाग रहे हैं। मैं समझ गई कि ये कोई हवा वगैरह ना, ये नंद के छोरा ही गली गली घर घर हवा बने डोले। दौड़ करके आई, बिटिया की चुटिया खटिया की पटिया से खोली और वाको समझाया कि ये नंद के छोरा गली गली हवा बने डोले। तब मैया वाकी सांस में सांस आई। अब बताओ, जागर माखन वो भी परेशान और जागर कछुनाए वो भी परेशान। मैया बेचारी बड़ी हैरान है रही कि मेरो छोटो सो छोरा इतना भी आतंकवादी ना है कि सबकी सब आएगी वाकी शिकायत करवे। मैया ने कान्हा से कहा, क्यों रे कान्हा, तो इन गोपियों को तंग करे। भगवान मैया की छवि देखे तो बेचारे एकदम रोनी सूरत लटकाए करके बैठ जाए। अब मैया भगवान की ऐसी दयनीय स्थिति देखे तो बेचारी डर जाए कि सब तो इसकी शिकायत कर ही रही हैं, मैं भी डांटने लग जाऊंगी तो बेचारा छोटा सा है डर जाएगा। और जब गोपियों की तरफ मुख करके उनकी बात सुनने लग जाती हैं तो कन्हैया भी भ्रिकुटी हिला के कहते हैं, कर लो शिकायत, एक एक की खबर ना ली तो मेरो भी नाम नंद को छोड़ा ना। और गोपियां तुरंत कहती हैं, मैया देख ये भ्रिकुट हिलाए के इशारा कर रहे हैं, और जब मैया की दृष्टि पड़े तो फिर वैसी रोनी सूरत लटका ले। तो यही सूरत निहारने के लिए गोपियां बार बार उलाहना लेके मैया के पास पहुंच जाती हैं। तो भगवान ने इस प्रकार की चोरी करी माखन की, सब गोपियों को आनंद प्रदान किया। और एक दिन भगवान ने सोचा कि ब्रज के माखन का तो खूब स्वाद लिया, अब चलो ब्रज के रज का भी स्वाद लिया जाए, क्योंकि रमन रेत लेटियों नहीं क्यों न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। भैया जी, आप ब्रज तत्व को जानना चाहते हैं तो रमन रेत में लेटना पड़ेगा, यमुना जल का पान करना पड़ेगा, और ब्रह्मांड घाट के मिट्टी का आस्वादन करना पड़ेगा, ब्रज रज का आस्वादन करना पड़ेगा। तो एक दिन भगवान ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए और मिट्टी का एक ढेला उठाए और सीधे मुख में रखे और गटक गए। एक दा क्रीड मानस थे रामाद्या गोपदार का, कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदनम। अब बलराम जी ने भगवान को मिट्टी खाते देखा तो सीधे कहा, चलो मैया से तुम्हारी शिकायत करते हैं। और जैसे ही बलराम जी ने मैया को बताई तो मैया एकदम घबरा गई कि भैया कल तक तो यहाँ के माखन खाएवे की शिकायत आती थी, तो मैंने कछु ना कही, चलो खाएवे पीवे की चीज है। तो इसका मतलब जब कुछ नहीं कहा तो आज ये मिट्टी भी खाने लगा और कल न जाने क्या क्या खाने लग जाएगा।
तो इसको दंड देना आवश्यक है। तो मैया कृष्ण भगवान के पास गई और प्रश्न करने लगी, क्यों रे चटोरे कन्हैया, तूने मिट्टी खाई? अब तो भगवान बेचारे बड़े घबराए कि मेरे मुंह में माटी और मैया के हाथ में साटी, कहीं माटी देखते ही साटी से पिटाई ना करने लग जाए। तो भगवान ने मौके पर झूठ बोल दिया। कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदंत अस्ति कुमार अस्ते ग्रजोप्ययम। जब ये बात कही तो भगवान ने झूठ बोल दिया कि मैया हमने मिट्टी नहीं खाई। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र भगवान बोल रहे हैं, इतना सत्य बोल रहे हैं कि मैया हमने मिट्टी नहीं खाई है। ना हम भक्षित वानम सर्वे मिथ्या विसंसिनः यदि सत्या गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। भगवान ने कहा कि मैया यदि आपको विश्वास ना हो तो आप मेरा मुंह खुलवा के देख लीजिए, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। मैया बोली, लाला ये बात तूने बिल्कुल पते की बताई, चल मुंह खोल। और जैसे ही भगवान का मैया ने मुंह खुलवाया तो मैया को भगवान ने पूरे विराट स्वरूप का दर्शन करा दिया। भगवान के मुख में ही अनंत ब्रह्मांड दिखाई दिए, नदी पर्वत बाग बगीचे चंद्र मंडल तारा मंडल सूर्य मंडल अनेकानेक ब्रह्मांड दिखाई दिए। मैया बेचारी डर करके कांप करके नयन बंद करके हाथ जोड़ने लगी कि कहीं मेरा लाला साक्षात भगवान तो नहीं है। किम स्वप्नम एव दुत देव माया किम वामदेयो बत बुद्धि में अथो अमुष्यैव मर्मार्भकस्य यह कश्यनोत्पत्तिक आत्मयोग। लगता है मैंने जगत पिता को अपना बेटा करके माना है, और जब भगवान ने देखा कि मैया सचमुच यदि हमें भगवान मान लेगी तब तो सारा रस भंग हो जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं भगवान की पूजा कैसे होती है। अलमारी में बिठा देंगे, दोनों समय दो दो अगरबत्ती घुमा करके मिश्री का भोग लगा देंगे, हो गई भगवान की पूजा। और भगवान सोचते हैं कि मैं बेटा बन के आया हूँ तो कितना सुखी हूँ। दिन रात 24 घंटे हर क्षण मैया मुझ पर ध्यान देती रहती है, अकेला नहीं छोड़ती है, बड़े प्रेम से स्तनपान कराती है, 24 घंटे मेरी सेवा में लगी रहती है, इसलिए बेटा बनने में ज्यादा फायदा है। तो भगवान अपनी ऐश्वर्य शक्ति को छुपा लेते हैं। भगवान ने कहा मैया तू पागल हो गई है, अरे तेरी आंखें बुढ़ापे में चकाचौंध खाए गई होंगी, नेक आंखें धोए करके फिर से देख ले, मेरे मुंह में ब्रह्मांड कहाँ से आ जाएंगे। और जब मैया खूब आंखें मीज मीज के फिर से लाला के मुंह का दर्शन करे तो कुछ नहीं दिखे। तो बड़े प्रेम से मैया लाला को गोद में ले लेती है कि लाला न जाने कैसी कैसी बुढ़ापे में स्थिति हो जाती है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित एक दिन की बात सुनो, दीपावली का बड़ा सुंदर दिन, और मैया बड़े प्रेम से सुबह सुबह उठ करके अपने लाला के लिए माखन निकालने की तैयारी में लगे हैं। तो देखिए इस बात से यही शिक्षा मिलती है, यशोदा मैया नंद रानी है, नंद महल की मालकिन है, हजारों दास दासियां इनके विराजमान हैं, पर अपने पुत्र की सेवा के लिए किसी भी दास दासी की सहयोग नहीं लेती हैं। तो साक्षात महारानी होते हुए भी अपने हाथों से कन्हैया के भोजन के लिए भोग के लिए माखन निकाल रही हैं। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि हर माता को अपने
बच्चों की सेवा के खुद ही करनी चाहिए, अपने हाथों से करनी चाहिए, क्योंकि जो माता अपने बच्चों की सेवा करेगी वही बच्चे बड़े होकर के अपनी माता की बुढ़ापे में सेवा करेंगे। और जब आपने कभी सेवा करी ही नहीं तो आप सेवा की आशा ही कैसे कर सकते हो। और एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि यदि कार्य करते रहेंगे तो शरीर आपका अपने आप स्वस्थ रहेगा। पर आजकल कोई काम करना चाहता ही नहीं, नौकर के बल पे पूरी जिम्मेदारी घर की सौंप रखी है। चक्की कोई चलाना ही नहीं चाहता, चक्की चलाने से शरीर स्वस्थ रहता है। फिर जब यहाँ नहीं चलाएंगे तो फिर बाबा रामदेव जी चक्की चलवाते हैं, फिर वहां जाके सब बड़ी बड़ी योगा अभ्यास कर डालते हैं। तो इससे बढ़िया है कि स्वयं अपने घर का काम करो, अपने बच्चे की सेवा के लिए खुद ही कार्य करो, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और वह भाव भी जगेगा। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि मैया बड़े भाव से लाला के भोग के लिए माखन निकाल रही थी ताजा ताजा। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सो निर्ममंथ स्वयं दधे यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधे निर्मन्थने काले स्मरन्ते तान्यगायत। तो तन से भगवान की सेवा कर रहे हैं, मन से भगवान को ही याद कर रहे हैं और वाणी से भगवान के ही गुणगणों का गायन कर रहे हैं। और जब भक्त मनसा वाचा कर्मणा भगवान को याद करे तो फिर भगवान उसे छोड़ के सोते कैसे रह सकते हैं। भगवान उठ करके आए, रात्रि के वक्त मैया ने काजल लगाया था तो दोनों हाथों से आंख मीचते हुए आए, पूरी आंखें काली काली गोल गोल बना ली, जैसे जगन्नाथ भगवान आ गए। मैया बड़े भाव से बुलाई, आओ मेरे जगन्नाथ, आपके लिए भोग तैयार किया है। तो कन्हैया ने कहा कि मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया बोली, लाला माखन निकलने में तो समय लगेगा, तब तक तू मेरे स्तन का ही पान कर ले। और दूध पिवाए लग गई। अब मुग्ध होकर कन्हैया दुग्ध पान कर रहे थे, सो दूध पीते हुए कन्हैया बोले, मैया तो से एक बात पूछूं? मैया बोली, लाला एक ना है, तू 10 बात पूछे। अच्छा मैया ये बताओ कि तोए दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत? मैया बोली, दारी के ये भी कोई प्रश्न है? अरे तेरे जैसे पूत के सामने हजारन दही माखन के मटका कुर्बान। लाला बड़े गदगद, मैया वो तो बड़ो प्रेम करे। और तब तक यशोदा जी को याद आया कि चूल्हे पर हमने दूध रखा है उफनने के लिए, और कहीं उफन कर दूध बर्बाद ना हो जाए। सो लाला को तुरंत उठा करके नीचे पटकी और चल दी दूध बचाने। अब छोटे से लाला एकदम क्रोधित, क्रोध में लाल लाल पतले पतले होठ उनके फड़कने लगे। स्फूरी तार ना धर्म। भगवान को गुस्सा आई, अभी हाल ही कहती थी पूत ज्यादा प्यारो लगे, और देख तो दूध देखते ही पूत की छुट्टी कर दी। गुस्सा लगी सो एक पत्थर उठाया। मैया जमाने जमाने की मटकी थी और इतनी ज्यादा कन्हैया को गुस्सा आई, पत्थर उठाए के धड़ाधड़ सबरों मटको फोड़ दी।
अब तो जब पूरे आंगन में कीच मच गई और मैया धमाधम की आवाज सुनी, दौड़ करके आई तो देख कर तो एकदम बावरी है गई। कल तक तो दूसरे के मटके फोड़ता था, आज तो यानी अपने घर के ही सबरे मटके ठिकाने लगाए दी। और ज्यादा दंड ना दूंगी तो दंड है जाएगो। तो मैया लाठी उठाई और जैसे ही कन्हैया ने देखा मैया आ रही है तो तुरंत दौड़ लगाई। परीक्षित कर लो ब्रह्म दर्शन, ये भागता हुआ ब्रह्म तुझे कभी नहीं देखेगा। आगे आगे कन्हैया, पीछे से मैया। मैया बोले लाला पकड़ में आ जाइए, ना तो खूब पिटाई करूंगी। कन्हैया बोले मैया तू पीटेगी इसीलिए तो भाग रहे हैं। मैया बोली ना ना लाला तेरी पूजा करूंगी। अच्छा पूजा करेगी तो ये इतने लंबे चौड़े 1.5 हाथ के लाठी काय को ले रखो है। मैया बोली लाला तो ये पतो ना है, बुढ़ापे में सबको सहारे के ताई लाठी लेने पड़े। यदि तो या लाठी से डर लग रहा तो ले ये फेंक दे लाठी, अब पकड़ में आ जाओ। भगवान बोले ठीक मैया तुम्हारे पास आए रहूं, पूजा करियो। मैया बोली पहले आए तो सही। और लाला पूजा को मतलब ही न जाने पूजा करवाए में पहुंच गए। और जैसे ही मैया के पास में आए तो मैया ने गप से लाला को हाथ पकड़ो कि दारी के मोया बुढ़ापे में कहां कहां तू डुलायो, सांस उखड़ गई मेरी, चल तुझे उखल से बांधती हूं। पकड़ के लाई, उखल से बांधने लग गई। परीक्षित न जाने कैसा चमत्कार, हजारों रस्सियां जुड़ गई। घर की जितनी भी थी पर तदपि द्वयंगुलम नूनम यद्यमादत्त बंधने, फिर भी 2 अंगुल की कमी रह ही जाती है। तो ये 2 अंगुल की कमी क्या है? पहली कमी है भगवत कृपा, दूसरी कमी है जीव का परिश्रम। और भगवान तो कृपा बरसा रहे हैं और हम मेहनत ही ना करें तब भी काम हमारा कभी नहीं पूरा होगा। और इधर हम खूब मेहनत कर रहे हैं पर भगवान की ही कृपा नहीं बरस रही है, तब भी आपका काम पूरा नहीं होगा। और जब इधर भगवान ने देखा कि मैया बेचारी बड़ी परेशान हो गई है, शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, वस्त्र और बाल बिखर चुके हैं, सांस उखड़ गई है, तो भगवान इतने दयालु हैं कि स्वयं अपनी कृपा से भगवान बध गए। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णम कृपया शीत स्वबंधने, भगवान अपने आप ही बध गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप चाहे जितना योग्य हो पर भगवत कृपा का सहारा लेना अति आवश्यक है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है, बिना भगवान की कृपा से आपका कोई भी काम कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इधर मैया भीतर गई, उधर कन्हैया ऊखल घसीटते हुए बाहर निकले और दरवाजे पर 2 वृक्ष थे अर्जुन के, दोनों वृक्षों के बीच में भगवान ने ऊखल अटकाया और इतनी जोर से झटका दिया कि दोनों वृक्ष समूल टूट पड़े और उन वृक्षों से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हो गए जो कुबेर देवता के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। दोनों वित्त मंत्री के बेटा थे, इसलिए ज्यादा ही कुछ अहंकार था। एक दिन स्नान कर रहे थे, नारद जी वहां से गुजरे तो नारद जी को प्रणाम तक नहीं किया कि हम इतने बड़े अधिकारी के बेटा हैं, हम इनको क्यों प्रणाम करें। नारद जी ने श्राप दे दिया कि किसी संत को देखकर भी वृक्ष की तरह जड़ होके खड़े हो जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि वृक्ष ही बन जाओगे। दोनों ने हाथ पैर जोड़े, महाराज गलती हो गई। नारद जी ने कहा कि साक्षात भगवान आएंगे और तुम लोगों का कल्याण करेंगे। तो नारद जी के श्राप को सिद्ध करने के लिए भगवान आज इन दोनों का उद्धार किए। दोनों को श्राप की याद आई तो बड़े भाव से भर गए। उन्होंने कहा कि सरकार, जब तक ये वाणी है तब तक सदा आपके गुणगणों का गायन करती रहे,
नेत्र सदा आपके श्री विग्रह का दर्शन करते रहे, हाथ सदा आपके और संतों के चरण सेवा करते रहे, और ये सिर सदा आपके चरणों में झुकता रहे। वाणी गुणानुकथय श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमन स्तव पादयो स्मृत्या चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवतनूना। प्रणाम करके भगवान को दोनों गए और इधर वृक्ष टूटने की ध्वनि सुनी। नंद बाबा दौड़ करके आए, लाला को बंधन से मुक्त किए और उपनंद जी से बोले कि उपनंद कछु है जाए, अब तो यहाँ गोकुल में हम सब नाय रहे बारे। अरे जा दिन ते जे छोरा आए हैं, वाई दिन ते कछु ना कछु आपत यहाँ पे आते ही जाए रहो। उपनंद जी बोले कि महाराज हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक वन है, वृंदावन, तालवन, निधिवन, ऐलवन, मधुवन, पर इन सब में वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है, सबसे सुंदर है। वनमा वृंदावनमा नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवेरुधम। और जैसे ही वृंदावन का नाम लिया, अब तो सारे ब्रजवासी परम गदगद है गए कि भैया हम तो वृंदावन जाए के रहेंगे। 4 वर्ष की अवस्था में कन्हैया ने जैसे सुना कि किशोरी जी के धाम में जाना है, राधे रानी सरकार के धाम में जाना है, तो परम गदगद है गए। पूरे ब्रजवासी अपने सामान को बैलगाड़ी पर लाद लिए, सब ब्रजवासियों के साथ बढ़िया से कीर्तन करते हुए, राधे राधे जपते हुए हमारे सरकार बैलगाड़ी पर विराजमान होके 4 वर्ष की अवस्था में वृंदावन को प्रवेश किए। आइए हम सब भी भगवान नंद नंदन के साथ वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं, अपने जीवन को परम धन्य बनाते हैं। बोल वृंदावन धाम की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटे जा राधे राधे नाम, जपे जा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामल प्यारे, जपे जा कृष्ण मुरारी, ओढ़ के कामल प्यारे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटे जा
तो भगवान 4 वर्ष की अवस्था में वृंदावन धाम पधारे और जब वृंदावन धाम में दिव्य गोवर्धन का शिखर देखा, यमुना मैया का दर्शन किया, हरी भरी हरियाली देखी, तो भगवान का मन अत्यंत आनंद में भर गया। उसी वृंदावन में बकासुर नाम के असुर का भगवान ने उद्धार किया। अघासुर आया, गुफा का स्वरूप बना के वृंदावन धाम में विराजमान हो गया। सारे ब्रजवासी उसके मुख में गलती से घुस बैठे, पर भगवान की प्रतिज्ञा है कि यदि कोई मेरा भक्त है और वह पाप वृत्ति को पहचाने बिना पाप में प्रवेश कर जाता है, भले ही जन्म जन्मांतर से वह विषयों का ज्ञाता हो, वेद ज्ञाता हो, पर फिर भी मेरी माया की प्रबलता से कभी कभी वह माया में फंस जाता है। तो भगवान कहते हैं कि अपने ऐसे दासों को मैं पाप का पेट फाड़कर भी बचा लेता हूँ। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। बध्यमानोऽपि मद्भक्त विषयै रजितेन्द्रियैः। भगवान भी उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए और जैसे ही उसने मुख बंद कर दिया तो भगवान उसकी श्वास छिद्र में बैठ करके अपने श्री विग्रह को इतना बढ़ाया, पूरी श्वास नली को अवरुद्ध कर दिया। ब्रह्मरंध्र फट गया, उसका प्राणांत हो गया। सारे शरीर का तेज भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गया। पूरे ब्रजवासियों को भगवान ने उसके मस्तक से निकाला और ब्रजवासियों ने कही कि लाला बड़ी जोर से भूख लगी है, तो सबको ले करके भगवान यमुना जी के तट पर पधारे और वहीं पर भोजन लीला भगवान ने करी। ऐसी भोजन लीला कि देख देख कर ब्रह्मादिक देवता भी मोहित हो गए कि ये भगवान नहीं है। विभ्रद वेणो जठर पटयोः शृंगवेत्रं चकक्ष्यो वामपाणि मसृण कवलो तत्फलानि अंगलेषु। तिष्ठन् मध्ये स्वपरे सुहृदो हासयन् नर्मभे स्वये स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भुगवाल केली। जरा ध्यान से सुनिए हमारे प्रभु कैसे भोजन कर रहे हैं। यमुना जी के बालों में पूरे सखा के साथ विराजमान है, गोल घेरा बनाए हैं। सारे ब्रजवासी पत्ते में भोजन पा रहे हैं, पर हमारे कन्हैया कर पात्री बने हाथ में ही लेकर पा रहे हैं। भगवान ने अपनी हथेली पर दही और भात मिला करके रख लिया है और अंगुलियों के बीच सरकार ने अचार लगा रखे हैं, किसी में नींबू का, किसी में आम का। ऐसे खट्टे मीठे अचारों के साथ भगवान दही भात का भोग लगा रहे हैं। और कभी कभी तो किसी ने कहा कि कन्हैया मेरा ये लड्डू खाए के देख कितना मधुर है, तो भगवान बड़े प्रेम से उसकी जूठी लड्डू भी खा लेते हैं और कभी कभी एक दूसरे पर कटाक्ष करके परिहास करने लग जाते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा तो बुद्धि चक्कर में आ गई, चारों सिर उनके चकरा गए
कि भैया भोजन का कुछ नियम होता है, ढंग होता है। पहले तो आसन पे बैठकर भोजन पाया जाता है, दूसरे पवित्रता होनी चाहिए, तीसरे किसी का जूठा मीठा नहीं खाया जाता, और चौथे भोजन शांत रहकर किया जाता है। पर यहाँ तो कोई नियम नहीं दिखाई दे रहा है। आसन का कोई काम नहीं, बालू में विराजमान है। पात्र का कोई काम ही नहीं, कर पात्री बने पा रहे हैं। जूठे मीठे का कोई विचार नहीं, और तो और शांत भी नहीं, एक दूसरे पर मजाक करके हंस रहे हैं। तो भैया जो देवता, जो परमात्मा बड़े बड़े वैदिक मंत्रों को बुला कहने पर भी नहीं आता है, वह परमात्मा ऐसे भोजन कर ही नहीं सकता है। ये भगवान नहीं है। और भगवान की परीक्षा ले ली। भगवान जिज्ञासा के विषय हो सकते हैं, प्रतीक्षा के विषय हो सकते हैं, पर परीक्षा के विषय कभी नहीं हो सकते हैं। अरे रावण ने परीक्षा ली थी सरकार की, पूरे खानदान के सहित नष्ट हो गया। सती मैया ने भगवान की परीक्षा ली, शरीर नष्ट हो गया उनका। परीक्षा लेने वाले ही फंस जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान के समस्त ग्वालों को, समस्त बछड़ों का हरण करके ब्रह्मलोक में सुला दिया। तो भगवान ने भी कहा कि लग रहा है हमारी परीक्षा चल रही है, तो भैया परीक्षक को जरा अपना चमत्कार दिखाएं, तब तो हमारी वो बुद्धिमत्ता स्वीकार करें। तो जो जिस विषय का पारंगत हो, यदि आप उसे उसी विषय में हरा देंगे तो आपकी विद्या को मानेगा। तो भगवान ने सोचा कि ये सृष्टि करने के पारंगत हैं, विशेषज्ञ हैं, तो चलो हम नई सृष्टि करके दिखाते हैं। तो भगवान ने एक अद्भुत नई सृष्टि करके ब्रह्मा जी को दिखा दिया। यावत वत्स पवत्स काल्प कवपुर यावत करांग्यादिकम यावत यष्टि विषाण वेणुदल सिंह यावत विभूषांबरम यावत छील गुणा विदाकृतवयो यावत विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरों गवदजो सर्वस्वरूपो बभो। भगवान ने ऐसी सृष्टि करी, जितने ग्वाल चुराए थे उतने ग्वाल बन गए, उतने बछड़े बन गए, उनके लाठी डंडा बन गए, उनके वस्त्र बन गए। और इतने सूक्ष्म रचना भगवान ने करी कि कोई पहचान ही नहीं पाया कि ये असली है कि नकली है। कोई अंगूठा भी लगाए तो रेखाएं भी वही आएंगी। भगवान ने ऐसी रचना कर डाली है। 1 साल बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि चलो पता लगाया जाए क्या हाल है, और जब नीचे देखा तो सारे नजर आए वही काम करते हुए। दौड़ करके ब्रह्मलोक में गए तो सबके सब वहीं सोते नजर आए। ब्रह्मा जी जान गए कि हमने विधाता की परीक्षा ली है। तुरंत अपनी गलती मान गए, सारे ग्वाल बालों को लेकर भगवान के पास आए। भगवान ने नकली रूप छिपा लिए। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान की दिव्य स्तुति गाई। नौमीड्यते भ्रवपुषम तडिदम्बराय गुंजावतंस परे पिछल सन्मुखाय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई। एक उदाहरण दिया कि प्रभु जैसे माँ के गर्भ में बालक होता है और कभी कभी वह बालक लात मार देता है, तो क्या माँ उस बच्चे का बुरा मानती है? तो ठीक आप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, आपके पेट में ही करोड़ों ब्रह्मांड भरे पड़े हैं, तो मैं ब्रह्मा भी उसी ब्रह्मांड का एक अधिकारी हूँ, तो आपके पेट का बच्चा हूँ। तो प्रभु मुझसे गलती हो गई, इस गलती के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पितै मातुर अधोक्ष जाग से है किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्तः। पर भगवान ने बात तक नहीं करी।
ब्रह्मा जी ने सोचा कि शायद अपनी प्रशंसा से ना प्रसन्न हो, तो चलो ब्रजवासियों की प्रशंसा करते हैं। भैया यदि माँ नाराज हो जाए, आप उसके बच्चे को बढ़िया बढ़िया खिलौना ले जाके दे दें, तो बच्चे को प्रसन्न देख करके मैया भी प्रसन्न हो जाती है। तो ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की स्तुति करी। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोपाभिनंदिता यन मित्रः परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातनम। पर फिर भी भगवान ने बात नहीं करी। तो ब्रह्मा जी बेचारे प्रणाम किए, भगवान की 3 परिक्रमा लगाए। त्रिपरिक्रम पादयो स्वधाम नय माम पे ब्रह्मा जी अपने धाम को गए। और इधर एक दिन भगवान ने विचार किया कि भैया हमने सबका तो उद्धार कर दिया, धेनुकासुर का उद्धार बलराम भैया ने कर दिया, अब हमें निकालना है, काली नाग का वध करना है, काली नाग का मर्दन करना है। पर भगवान ने जैसे ही यमुना जी को देखा, विलोक्य दूषितः कृष्णा कृष्णा कृष्णाहीनम विभुः तस्या विशुद्धि मनवेक्षण सर्पं तमुदवासयत। भगवान ने यमुना जी में काली दह में काली नाग को जैसे ही मर्दन उसका करने का मन बनाया, तो उन्होंने सबसे पहले विचार किया कि भैया हमें मारना है काली नाग और हमारे बलराम भैया है शेष नाग, तो कहीं अपनी जाति का पक्ष न ले बैठे, तो हम काली नाग का मर्दन उसी दिन करेंगे जिस दिन बलराम जी नहीं होंगे हमारे साथ। तो भगवान को मौका मिल गया। एक दिन हमारे बलभद्र जी का जन्मदिन था, तो धूमधाम से जन्मदिन घर पे मना रहे थे। तो इधर भगवान ने मौका देखा तो गाय इत्यादि लेकर के भगवान कालीदा पे पहुंच गए। भगवान गैया चरा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि सरकार की वही छवि कितनी प्यारी लगती है। तम गो रजस सुरति कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारु हासः वेणु क्वणंत मनुगय सुगीत कीर्तिम। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान गैया को लेकर यमुना जी के तट पर पहुंचे, तो गायों के पीछे पीछे नाथ चल रहे हैं। तो गायों के चलने से खुर से जो धूल उड़ रही है वह भगवान के सिर पर विराजमान हो रही है, और धूल से धूसरित सरकार इतने गजब के इतने सुंदर लगते हैं बांके बिहारी। वेणु क्वणंत मनुगे सुगीत कीर्ति, अपनी वेणु में गैयों का नाम पुकारते हैं। हमारे रसिया बिहारी सरकार की इसी अदा पर भगवान के सारे दास मोहित हो जाते हैं, अपने पूरे मन को भगवान के चरणों में निवेदित कर देते हैं। आइए ऐसे रसिया बांके बिहारी के चरणार बिंदों में हम सब भी अपने मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बांके बिहारी लाल
भगवान गौओं से इतना प्रेम करते हैं। और जब वही गौओं ने यमुना जल का पान किया, काली दह के जल का, विषाक्त जल पीते ही बेहोश हो गए, प्राणांत की स्थिति आ गई। पर भगवान ने अपने रस भरे नेत्रों से उनको एक बार निहारा तो सबकी सब पुनर्जीवित हो गए। भगवान ने कंदुक क्रीड़ा करी और जानबूझकर यमुना जल में गेंद फेंक दिया और गेंद निकालने के लिए भगवान ने काली दह में छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई भगवान ने, और समस्त ब्रजवासियों को यह खबर पहुंची कि हमारा लाला काली दह में कूद गयो है, तो सब भगवान से इतना प्रेम करते हैं और जानते हैं कि काली दह में कूदने वाला कोई बचता नहीं। तो दौड़ भाग कर भगवान की तरफ सभी आने लगे। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः निर्जग मुर्गो गुलाद देना कृष्ण दर्शन लालसा। और इधर नाग पत्नियों ने भगवान का दर्शन किया तो सबने कहा कि भैया मौका बढ़िया है, अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, कहीं यदि जाग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए तुरंत भाग जा। पर भगवान ने कही तू अपने पति को जगाए दे, हम तो वाते ही मिलवे आए हैं। और इतनी जोर से बोले कि काले नाग जाग गया। और जैसे ही किसी अपरिचित व्यक्ति को देखा तो क्रोध में उसने फुंकार मार दी, पूरे काली दह में ज्वार भाटा आ गया, सबकी चीख निकल गई। भगवान को ही अपने फणों में लपेट लिया। भगवान ने अपने शरीर का जब विस्तार बढ़ाया, काली के बंधनों में शिथिलता आई, तो भगवान तुरंत उछल करके उसके फण पर जाकर विराजमान हो गए। काली नाग के 101 फण थे और जब भगवान को दूसरे फण से काटने का प्रयास करता है तो भगवान कूद करके उस फण पर विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान ने कूद कूद कर थिरक थिरक कर इतना बढ़िया नृत्य किया कि आकाश में खड़े सारे देवता नगाड़े बजाने लगे, वाद्य यंत्र बजाने लगे, अप्सराएं गान करने लगी और भगवान उन्हीं की ताल में ताल मिला करके दिव्य तांडव नृत्य काली के फणों पर करने लगे। सूरदास जी इसका बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। पम 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 पग पटिकते पम 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 फननि पै, बिम 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 विनति करत नाग वधूहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी। ससिक ससिक सनिकादिक नंदन नारद मुनि, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचते गिरधारी।
नागर भगवान की जय हो। भगवान ने इतना गजब का नृत्य कर दिया कि बेचारे के 101 फण रक्त रंजित हो गए। उसने सोचा कि हम तो जिसे छोटा सा छोरा समझ रहे थे, इसकी तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी। अगर 2-4 घंटे तक ऐसे ही ठुमका लगाता रहा तब तो हो गई हमारी छुट्टी। जब भगवत कृपा का ज्ञान हुआ तब भगवान की स्तुति किया। तच्चित्र तांडव विरुगुण फणाति पत्रो रक्तम मुखैरुवमन नृप भग्न गात्रः। अंतिम में नाग पत्नियों ने स्तुति किया कि प्रभु आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ है और आपने तो हमारे पतिदेव पर कृपा बरसाई है। न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन तवावतारः खल निग्रहायः। भगवान ने कहा कि हमने नाच नाच के तेरे पतिदेव के सिर फोड़ दिए, हमारी कृपा कैसे दिखाई देती है। नाग पत्नियों ने कहा सरकार ये बताओ, अरे शिव जी ने पूरे जीवन आपका नाम जपा लेकिन आपने चरण नहीं दिए, उनके सिर पर रखा तो केवल चरणोदक गंगा जी रखा। बलि महाराज ने अपना त्रैलोक्य दान कर दिया, पूरा जीवन दान में लगाया, फिर भी दोनों चरण नहीं दिए। दिए तो मात्र एक चरण दिए, पर हमारे पतिदेव को ना जप करना पड़ा, ना तप करना पड़ा, ना ध्यान करना पड़ा, ना दान करना पड़ा। और आपने सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। दोनों चरण मेरे पतिदेव के शीश पर आपने विराजमान कर दिए। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। और अंतिम में वरदान मांगा कि ननाथ पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत् पाद रज प्रपन्ना। प्रभु हम आपके चरण रज चाहते हैं। भगवान समझ गए कि देवियां समझदार हैं। अरे कोई गंगा जी में विराजमान हो, आप उससे चरण रज मांगो तो पहले वो गंगा जी से बाहर धूल में खड़ा होगा तब चरण धूल मिलेगी। समझ गए कि अपने पतिदेव के प्राण चाहती हैं। पति प्राण प्रदीयताम, जैसे ही उतरे फिर फन फुलाकर खड़ा हो गया अकड़ कर। भगवान ने कहा आप लोग स्तुति कर रही हो और ये अकड़ दिखा रहा है। पत्नियों ने कहा महाराज जल्दी से सिर झुकाओ, नहीं तो फिर ठुमका मारकर नाचना प्रारंभ करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसने कहा कि महाराज हर अपराधी को मौका मिलना चाहिए अपनी सफाई देने का। भगवान ने कहा 2 सफाई। उसने कहा कि प्रभु ये बताओ सृष्टि की रचना किसने करी। भगवान बोले हमने। अच्छा ये बताओ सांपों को किसने बनाया। भगवान बोले हमने। अच्छा क्रोधी स्वभाव किसने बनाया। भगवान बोले हमने। अच्छा ये बताओ सांपों के मुख में जहर किसने भरा। भगवान बोले हमने। तो काली ने कहा प्रभु भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर
अनुग्रहम निग्रहम वा मन्य से तद विदेहिन। भगवान ने कहा कि यदि ये बात है तो चलो ठीक है, अब किसी की हिम्मत नहीं जो तेरी तरफ देख ले। काली नाग ने बताया कि रमणक द्वीप हमारा स्थान था, पर उसे छोड़कर कालीदा पे इसलिए आए कि रमणक द्वीप पर आपका वाहन गरुड़ हजारों सर्प का भक्षण कर जाता था, पर यहाँ सौभरी मुनि का श्राप लगा है कि अत्र प्रविश्य गरुणो यदि मत्स्यान स खादति सद्यः प्राणैर्वियुज्येत सत्यम एतम ब्रवीम्यहम्। यदि यहाँ आएगा तो मारा जाएगा। भगवान ने कहा यदि ये बात है तो अब हमने तुझे अपना स्वरूप दे दिया है। पहले तू फालतू था, मेरा पालतू हो गया है, अब मेरा दास हो गया है। अब गरुड़ की हिम्मत नहीं जो तेरी तरफ आंख उठा के देख सके। इस प्रकार भगवान ने काली नाग का मर्दन किया। फिर सारे ब्रजवासी उस रात्रि वहीं बिताए। रात्रि को दावन लग गया। भगवान ने सारी अग्नि का पान किया, ब्रजवासियों की रक्षा करी। कालांतर में जब शरत काल ऋतु आई तो इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना, इतने दिव्य वातावरण को देखा भगवान ने। चारों तरफ हरियाली, कमल खिल रहे हैं, मधुर मधुर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। भगवान का मन इतना आनंदमय हो गया कि भगवान ने वेणु में तान भर दिया, स्वर छेड़ दिया, और उस वेणु के स्वर को जिसने भी सुना त्रैलोक्य में सभी भगवान के वेणु के तान से मोहित हो गए। और भगवान बंशी बजाते हुए कैसे दिखाई देते हैं, गोपियां उसी छवि को एक दूसरे से चर्चा करती हैं, इसलिए इसको वेणु गीत कहा जाता है, जिसमें भगवान के वेणु का वैशिष्ट्य गोपियों ने बताया है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विभद्वासम कनक कपिसुम वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान्वीणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्तन। गोपियों ने भगवान के छवि को अपने सामने खींच दिया चित्र के रूप में। भगवान बंसी बजाते हुए कैसे दिखाई देते हैं। नट वर वपु भगवान का इतना सुंदर वेश है। जैसे नट जब कलाबाजी दिखाने आता है तो बड़ा छैल छबीला बन के आता है, खूब सज धज के आता है, और पुरुषों को जीवन में एक बार ही सजने को मिलता है, विवाह के दिन। और विवाह के दिन इतना बढ़िया श्रृंगार करते हैं कि पूरे जीवन की कसर निकाल देते हैं। तो नट का और वर का दोनों का सजना संवरना श्रेष्ठ है, पर हमारे सरकार का वेश इतना दिव्याति दिव्य है कि इनके वेश के सामने नट और वर दोनों ही फेल हो जाते हैं। ऐसा भव्य स्वरूप भगवान का। कालांतर में हेमंत ऋतु आया और हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुर हविष्य भुंजा नाम कात्यायन्यर्चन व्रतम। इस मार्गशीर्ष महीने में ब्रज की गोपियां यमुना जी में स्नान करती हैं, कात्यायनी मैया का पूजन करती हैं और मैया से एक ही वरदान मांगती हैं कि हे मैया, हमको जन्म जन्म में पति के रूप में केवल कृष्ण कन्हैया ही मिलेंगे। कात्यायनी महामाई महायोगिन
तो सुतम देवी पति में कुरुते नमः। भगवान ने सोचा कि भाव तो इनका बड़ा श्रेष्ठ है, पर चूंकि निर्वस्त्र होकर यमुना जी में स्नान करती हैं तो वरुण देवता का अपमान होता है। सो धर्म की शिक्षा देने के लिए भगवान ने चीर हरण लीला करी और गोपियों को दिव्य महाराज का अधिकारी बना दिया। गोपियों ने जब भगवान से चीर की याचना करी, भगवान ने कहा कि भवत्यो यदि में दास्यो मयोक्तम वा करिष्यत अत्रागत्य स्वांसांसि प्रतिच्छन्तु शुचिस्मिताः। भगवान ने उनको ज्ञान दिया कि कण कण में हम ही छुपे हुए हैं, इसलिए सर्वत्र हमारा दर्शन करो। और अपरोक्ष परमात्मा का साक्षात्कार भगवान ने कराया और उन्हें महाराज का अधिकारी बनाया। अब कालांतर में एक दिन दीपावली का दिन आया, तो आइए हम सब अब गोवर्धन पूजा की कथा में प्रवेश करते हैं। 10 मिनट की चर्चा आपके सामने, तत्पश्चात गोवर्धन नाथ की दिव्य आरती व प्रसाद आप सब ग्रहण करेंगे। अब दीपावली के दिन सुबह सुबह भगवान जैसे ही जगे, भगवान के नाक में बड़ी जोरदार सुगंध गई पकवानों की। दौड़ करके भगवान रसोई घर में पहुंच गए और देखा कि मैया बड़े भाव से तमाम प्रकार के व्यंजन बनाए रही है। सो भगवान ने कहा कि मैया यह सब सामग्री को सबसे पहला हमें ही खाएंगे। अब मैया बोली लाला दूर रहे, पहले जब भगवान की जय जय है जाएगी तब तो को प्रसादी मिलेगी। भगवान ने कहा हमसे भी बड़े कोई भगवान होते हैं, मैया हमको सबसे पहले आप भोग लगाओ। पर मैया ने डांट के कह दिया कि कान्हा जब जय जय है जाएगी तभी मिलेगी। अब मैया से पूछे कन्हैया कि ये कौन से जय जय किसकी होगी, तो मैया ने कहा कि जाके अपने बाबा से पूछ ले। अब भगवान बाबा से पूछने लग गए कि कथ्यता में पितः कोया संभ्रमं वा उपागतः किम फलम कस्य चोदेश केन वा साध्यते मखः। भगवान ने कही कि बाबा जी बताओ, मैया इतना सुंदर सुंदर व्यंजन बना रही और चाखवे को एको नहीं दे रही, बोल रही जब जय जय है जाएगी तभी प्रसादी मिलेगी। तो जरा आप ये बताओ कि ये जय जय कौन सी बलाए हैं। अब नंद बाबा बोले कन्हैया बेटा हम प्रतिवर्ष दीपावली के दिन इंद्र महाराज की पूजा क्यों करें। भगवान बोले क्यों। बाबा बोले कि लाला जब इंद्र महाराज पूजा से प्रसन्न है जाएंगे तो बढ़िया बरसात करेंगे, और बरसात करेंगे तो हरी हरी घास हैगी और गैया हरी हरी घास खाए के खूब मनन दूध देंगे। अब पतो चलो कि हमने पूजा ही ना करी और इंद्र देवता नाराज है गए और बारिश नहीं किए तो सबरो भूखन नहीं मरेंगे। ते भी वर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम यथा। अब कन्हैया बोले बाबा जी बताओ, मान लो आधे ब्रजवासी पूजा करे और आधे ना करे, तो का केवल पूजा करने वालन के खेतन में पानी बरसेगो, बाकी की ना है। अब नंद बाबा बोले लाला है तो तुम 107 बरस को छोटो सो छोड़ो, पर भैया बात ऐसी ऐसी करे कि मोए बुड्ढे की खोपड़ी भी पागल है जाए। तू तो अपने मन की बात बता छोरा। कन्हैया बोले बाबा मैं पक्को संत को संग क्यों करूं, और सबके संग ते मोए एक ही ज्ञान भयो कि भैया परमात्मा को आप भंडारी जी की तरह समझ ले। अब जैसे आपने भंडारी जी से कहा कि हमें खीर प्रसाद पवाओ और लियो दियो कछो नाए, तो कहाँ ते पवाए देंगे। अरे महाराज जब खीर खानी है तो पहले खीर की सामग्री तो आप दो, दूध चावल शक्कर मेवा इत्यादि भंडारी जी के पास पहुंचाओ। तो ठीक इसी प्रकार
विधाता को जब हम कर्म करके समर्पित करते हैं तो उसी कर्म को स्वीकार करके परमात्मा फल बना करके प्रदान कर देते हैं हमें। तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुख दुख भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। तो इस पर भगवान ने कही कि पिताजी देखो, सबसे पहले प्रत्यक्ष देवता की पूजा करनी चाहिए। अरे जब आपके सामने स्वयं भगवान विराजमान हो और आप दूसरे भगवान के पीछे पड़ जाओ तो ये भी मूर्खता कही जाएगी। तो हमारे प्रत्यक्ष देवता कौन है? गो विप्रानल पर्वतान, पहला गाय, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अग्नि, चौथा गोवर्धन पर्वत, ये 4 प्रत्यक्ष देवता कहे गए हैं। तो पिताजी वृंदावन में गोवर्धन जी विराजमान ही हैं। वृंदावनम गोवर्धनम, तो यह साल आप मेरी बात मान लो तो गोवर्धन नाथ की पूजा करो। पिताजी फायदा होए तो दोबारा करियो, नहीं तो फिर मत करियो। अब नंद बाबा ने सोचा, विचार किया, बोले लाला तेरी बातों में तो दम है, चल यह साल तेरे देवता की ही पूजा करेंगे। और भगवान से पूछे कि जो जो पूजा की सामग्री तेरे देवता के लिए चाहिए सो बताए दे। भगवान ने कही कि पिताजी वैसे तो बहुत ज्यादा पूजा की सामग्री की आवश्यकता न है, पर मेरे देवता को खावे पीवे में एको कमी नहीं रहनी चाहिए। 56 प्रकार के पूरे व्यंजन चाहिए भोग के ताई। अब तो पूरे ब्रज प्रदेश में नंद बाबा ने घोषणा करवा दी कि भाई कल सुबह गोवर्धन नाथ की पूजा होगी। सो जैसे ही सुबह भयो, सबरे ब्रजवासी स्नान ध्यान करके बड़े बड़े थार परात लय करके 56 प्रकार के व्यंजन सजाए करके पूरी कचौड़ी मगौड़ी रसगुल्ला रसमलाई रबड़ी नमकीन सेव इत्यादि 56 प्रकार के व्यंजन थार में सजाए सजाए करके सबरे गोवर्धन नाथ की तलहटी में जाके पहुंच गए। सबने कन्हैया ते कही कि कन्हैया बोल भैया तेरो देवता किधर है? भगवान बोले ये 7 कोस के लंबे चौड़े देवता आपको नहीं दिख रहे? और जैसे ही ब्रजवासी देखे सबने कहा कि लाला यहाँ की पूजा कैसे करेंगे भैया? भगवान ने कहा चिंता मत करो पुजारी जी हम खड़े हैं, जैसी जैसी विधि बताते जाएं वैसी वैसी पूजा करते जाओ। भगवान ने कहा सबसे पहले भगवान को स्नान कराओ। अब तो सारे ब्रजवासी ले लेके जल भरा मटका आए लग गए, गोवर्धन नाथ पर पटकवे लग गए। हैरान है कि बोले लाला यमुना जी आते बड़ी दूर है भैया, और हजारन कलसन पानी तेरे देवता के ऊपर पटक दिए पर याकी तो मूछो ना गिली भाई। हमारे शालिग्राम भगवान केवल 100 ग्राम जल में डुबकी लगा लेते हैं। भैया कछु व्यवस्था करो नहीं तो जल लानो तो बड़ो कठिन है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, नयन बंद करके गोवर्धन सरकार से प्रार्थना करो। जैसे ही सबने नेत्र बंद करे गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करी कि सरकार अब कछु व्यवस्था आप ही करो, नहीं तो जल लानो तो बड़ो कठिन है। सब प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने गंगा जी का ध्यान किया मन में, सुमानसी गंगा का कि निर्मल जल धारा प्रकट है गई गोवर्धन नाथ तलहटी के ऊपर है। और जैसे ही आंख खोल के सबने दर्शन किया तो सबके सब जय जयकार करने लगे, बोल मानसी गंगा की जय हो। अब तो बड़े प्रेम से हर हर गंगे सबने कह के गोवर्धन नाथ जी को स्नान करायो, चंदन चढ़ायो, पुष्प चढ़ायो, गंधक चढ़ायो। तब सबने कहा कि भैया अब भोग लगाओ। पूरी भोग की परात सामने धर दी गई। सबने कहा भैया पर्दा डालो, पर हमारे कन्हैया ने कहा कि मेरे देवता को पर्दा की कोई आवश्यकता नहीं, जे तो चौरे में भोग लगा ले, तुम तो केवल प्रेम से देवता को मनाओ। और जैसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि गोवर्धन नाथ आइए हमारे इन समस्त भोग सामग्रियों का भोग लगाइए, जैसे ही प्रेम से पुकारा
आंख बंद किया तो हमारे कृष्ण कन्हैया एक रूप में नंद नंदन बने विराजमान हैं और दूसरे रूप में गोवर्धन नाथ की शिखर पर जाके विराजमान हो गए। चारों हाथ भगवान ने पसार दिए और कहे कि लाओ ब्रजवासियों भोग। अब तो जैसे ही आंख खोल के भगवान का दर्शन किया, सबके सब हक्के बक्के है गए। अरे भैया मान गए कन्हैया तेरो देवता को। लाला एक ही दिना की पूजा में इतनो गदगद है गयो कि आने साक्षात दर्शन कर दियो। अरे वाह, इंद्र की पूजा करते करते दाढ़ी सफेद है गई, पर दाढ़ी के ने आज तक कबू अपनी सूरत न दिखायो। पर धन्य है जे देवता की एक ही दिना की पूजा में गदगद है गयो। बोल गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। अब तो सारे ब्रजवासियों ने भोग भगवान को पकड़ा दिया और सरकार एक ही बार में गोविंदाय नमो नमः करके पाते चले गयो। कृष्ण कन्हैया ने कही कि जब तक हमारे गोवर्धन नाथ की परिक्रमा नहीं लगाई जाए तब तक इनकी पूजा अधूरी मानी जाए। तो जैसे ही भगवान ने परिक्रमा की बात करी तो सारे ब्रजवासी बड़े भाव से गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाने को तैयार है गए। आइए हम और आप भी वृंदावन धाम पहुंचकर गोवर्धन नाथ की परिक्रमा में मन को समर्पित करते हैं और अपने जीवन को परम धन्य बनाते हैं। बोल गोवर्धन नाथ की गोवर्धन महाराज हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी
जय हो। आइए हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े हो जाएंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननं वै सुदशवीर्यगुम सर्वगणगुम सस्यै आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं,
से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। दासियानाथ के नाथ आप हो, 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 ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे मोहन जीवन धन 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 हो। तेरी जुगली जब बड़ी बन जाऊं, बाके बिहारी तेरी